जम्मू की विकास गति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और इस जम्मू को सुंदर शहर बनाने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। और ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि अपने आप में अनोखे हैं, अनूठे हैं। इस तरह की नई नई इनोवेटिव आर्ट टेक्निक्स लाई जा रही हैं सामने, जिनके माध्यम से ना केवल जम्मू की खूबसूरती बढ़ रही है बल्कि उनके माध्यम से जम्मू के लोकल आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि उनकी द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ इस तरह दीवारों पर सजी हुई मिलेंगी। हम इस समय जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जीजीएम साइंस कॉलेज की ये तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट लंबी जो वॉल है, इसे हेरिटेज वॉल बनाने का कार्य जम्मू स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया गया था और एक टेंडर के माध्यम से मांगा गया था लोगों से, आर्टिजन से प्रोत्साहन कि आप आइए और इस हेरिटेज वॉल को सीमेंटेड आर्ट के साथ सजाइए और ऐसा एक हेरिटेज प्लांट बनाइए, ऐसा एक हेरिटेज वॉल बनाइए जिसमें ना केवल जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक छवि नज़र आए बल्कि उसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने भी टैलेंटेड लोग हैं और विज्ञान से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हमारे जम्मू कश्मीर का और हमारे देश का नाम रोशन किया है और हमारे देश की धरोहर बनते जा रहे हैं, उनको इसी वॉल पर उकेरा जाए। लगभग 3500 स्क्वायर फीट लंबी इस दीवार को अब यहाँ के निवासी कह सकेंगे हेरिटेज वॉल, क्योंकि इस पूरी दीवार पर उकेरी गई है जम्मू कश्मीर की ऐसी तस्वीर, एक ऐसी छवि जिससे दिखाई देगी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर। 1905 में बने प्रिंस वेल्स कॉलेज की इस दीवार के ऊपर उकेरी गई है ऐसे कई साइंसदानों की शक्लें जिन्होंने देश के लिए अतुलनीय योगदान दिया और बन गए देश के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी तरह हर कोई छात्र बनना चाहता है। इन्हीं साइंसदानों में कहीं न कहीं तस्वीर दिखती है जम्मू कश्मीर की भी। साइंस कॉलेज के परिसर की इस बाहरी दीवार पर जम्मू कश्मीर के ऐसे कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को उकेरने की कोशिश की गई है जिन्हें कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की गरिमा और जम्मू कश्मीर की विरासत का अंश कहा जाता है। बाहू फोर्ट हो या अखनूर फोर्ट, पुंछ का किला हो या क्रीमची मानसर के मंदिर, शालीमार बाग हो या हो बागे बहू, जम्मू कश्मीर की शायद ही ऐसी कोई सांस्कृतिक विरासत है जिसे इस दीवार पर सजाया न गया हो। और इन्हीं के बीच कहीं दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व में खेल, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में दिलाई अनूठी पहचान। इस हेरिटेज वॉल पर सांस्कृतिक धरोहर और जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक छवि, नृत्य और संगीत और कला का प्रदर्शन करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि इसी दीवार के बिल्कुल सामने है अभिनव थिएटर, जिसे जम्मू कश्मीर में कला के मंदिर के स्वरूप में माना जाता है। इस दीवार पर अंकित हैं ऐसी कई प्रतिमाएं जो दर्शाती हैं यहाँ की पुरानी सांस्कृतिक कथाएं और उनके साथ साथ यहाँ के लोक नृत्य भी। संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण इस हेरिटेज वॉल के संरक्षण की जिम्मेदारी अब कहीं न कहीं हम सब नागरिकों पर आ बनी है। तो आइए उठाएं एक कदम और इस सांस्कृतिक धरोहर को बनने दें और फिर इसे संजोए रखें। और ये काम बाखूबी निभाया जा रहा है डॉक्टर अमरजीत सिंह की पूरी टीम के माध्यम से। आज उन्हीं से मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस हेरिटेज वॉल के बारे में और किस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये सपना अमरजीत जी ने पूरा करने की ठान ली। आइए मिलाते हैं आपको। अमरजीत मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर अमरजीत यूँ तो फाइन आर्ट्स कॉलेज में कार्यरत हैं, लेकिन
एक ऐसी आर्टिस्टिक छवि आपकी पहले से ही जम्मू कश्मीर में मान्यत है, क्योंकि आप वैसे ही स्टेज और टेलीविज़न के आर्ट डायरेक्शन के साथ जुड़े हुए थे। एक आर्ट डायरेक्टर से वॉल पेंटिंग और फिर वॉल कार्विंग तक ये सफ़र, ये कैसे बदलाव किया सर? थैंक यू विद्या जी, पहले तो आपका बहुत बहुत। जैसा कि आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, इतना ऐसा है कुछ नहीं, बट ये हमारे लिए वाकई एक नया चैलेंज था कि सीमेंटेड वॉल म्यूरल्स का। मतलब हम वैसे काफ़ी देर से वॉल पेंटिंग्स और जम्मू की स्मार्ट सिटी के बड़े सारे काम हो रहे हैं, तो इसमें जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक टेंडर किया जिसमें सीमेंटेड रिलीफ वॉल म्यूरल्स का, जिसको हम 3D भी कहते हैं, कोई 2D कहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सीमेंट में है जो सबसे बड़ी चीज़। तो वो टेंडर हुआ जिसमें थ्रू आउट इंडिया से आलमोस्ट सभी ने वेंट किया, तो जिसमें हम L1 रहे, कश्मीर क्रिएटिव आर्ट जो हमारी एक रजिस्टर्ड फर्म है, उसके तहत हम L1 थे। तो ये हमें और हमारा भी बीच में टाई हुआ, तो ये सीमेंटेड वॉल म्यूरल्स के ऊपर, तो उसमें ये काम हमें जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से ये साइट मिली गई, जो मतलब जो हेरिटेज वॉल ये बना, क्योंकि आपको जैसे पता ही है इस साइंस कॉलेज का हिस्ट्री है, मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से ये जाना गया कॉलेज। तो फिर ये मिली, तो जो मेन आया कि इस पर हम बनाएंगे क्या, क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात अमर जी, हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप जिस कॉलेज के परिसर के बाहर हमें देख रहे हैं इस समय खड़ा, ये कॉलेज अपने आप में एक ऐतिहासिक गरिमा रखता है, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इसे कहा जाता था। आज इसका नाम गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज है, लेकिन इससे पहले ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 1905 के दशक में ये बना हुआ है, और तब से लेकर आज तक ये लगभग अगर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ऐसी एक ऐतिहासिक स्थल की गरिमा को और ज़्यादा बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा? ये चैलेंज ये था कि ये एक तो सेंटर ऑफ द सिटी है और इसके आसपास आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखेंगे तो अभिनव थिएटर है, जो J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, जहाँ पे प्लेयर्स जो आर्ट लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ इसकी बैक साइड देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मिलेगा, जो MS स्टेडियम है। और ये सारी चीज़ों को लेकर चलना, तो मेन बात है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो कोशिश यही थी कि सब्जेक्ट कैसे फाइनल करें। तो फिर हमने जैसे एरिया स्पेसिफाई किया कि अगर अभिनव थिएटर है, तो इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें नहीं देखी वो उनके सामने लाएं। जैसे आप देखेंगे कि हमने एक क्रिमची मानसर टेम्पल्स हैं जो लोगों ने नहीं देखे, उसको क्रिएट करने के। पुंछ का एक फोर्ट है जो पुंछ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको किया। मतलब जो हेरिटेज पॉइंट्स है उनको 3D में, मतलब रिलीफ में सीमेंट। हम देख रहे थे कि इसी वॉल पर कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें हमारे आर्टिस्ट की उभर के आ रही हैं। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, क्योंकि अभी पूरा पेंट इस पर नहीं किया गया है, फर्स्ट कोट है, लेकिन रुमालो राम जी की टीम हमें यहाँ पर नज़र आई। और उसके साथ ही डोगरा युवतियाँ और कश्मीरी युवतियों की भी कुछ प्रतिमाएं यहाँ नज़र आई। क्या कारण रहा है कि कल्चरल एकेडमी के बिल्कुल सामने है, अभिनव थिएटर के बिल्कुल सामने है, तो आर्ट को थोड़ा प्रमोट और किया जाए? बिल्कुल। जैसे आप रुमालू राम जी की बात की, तो वो हमारे एम्बेसडर हैं ना। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे डोगरा कल्चर के एम्बेसडर हैं, और मतलब देश विदेश में जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। बाबा जित्तू हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कुंजू चंचलो है, मतलब इसी तरीके से जो फेमस करैक्टर थे, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो आम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको हमने कोशिश की है इसके ऊपर बनाने की। तो इसको बनाते फिर जैसे हमने कुछ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है, जो पहले 15-20 महीने डोगरा आर्ट कल्चर को लेके, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स को लेके, फिर जो हमारी जो सबसे एक मतलब विरासत है हमारी स्टेट की, बसोली मिनिएचर्स, जिसमें रागमाला सीरी रसमंजरी है। उसको हालांकि लोग इसको कलर में देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा ये मोटिव था कि इसको कलर में करेंगे, तो लोगों ने वो कैलेंडर्स देखे हुए हैं, सभी ने वो इमेजेस देखी हैं, डिफरेंट। और ये बेसिकली टेक्निक है टेराकोटा की। टेराकोटा म्यूरल जो होते हैं वो क्ले में बनते हैं और वो बेक करके बनाए जाते हैं। ये डायरेक्ट सीमेंट में, लेकिन इसका प्रोसेस हम इसको देखने वाले को लगेगा कि ये क्ले के बने हुए हैं, तो इसका उसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है। अभी इसके ऊपर टेराकोटा के फर्स्ट कोट हुए हैं, बाकी इसकी एजिंग होनी है, अभी काम इस पर बाकी है जो होगा। अमर, काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना टेक्निकल और कॉन्क्रीट सी कुछ आपने इसमें टेक्निकलिटीज़ बताई जो इसमें उपयोग में आनी चाहिए, और ऐसा आप कह रहे हैं कि ये लोगों को लगेगा कि ये क्ले के से बना हुआ है। और इस तरह का अगर आप आर्ट फॉर्म कोई सामने लाते हैं, वो भी खड़ी वॉल के ऊपर, तो इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है कि हमारे जम्मू में अगर हम ख़ास तौर पर कहें, तो इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं, जो कारीगर हैं, वो भी बहुत कम हैं।
नहीं, ये इसमें जितने भी आर्टिस्ट जो भी थे वो सारे आर्ट फील्ड से हैं, मतलब दे आर हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं फाइन आर्ट्स में, जिसमें जम्मू से भी थे, मतलब इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, और कुछ लोग बाहर से, मतलब बाहर से हमने लाए, बंगाल से आए, आंध्र प्रदेश से थे, एमपी से, मतलब जो सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं इस फील्ड में। और ये उनके लिए भी आते ही एकदम से इस मटेरियल को हैंडल करना मुश्किल था। मतलब स्टार्ट हमने शुरू किया ड्राइंग से, तो इवन हमने खुद छाप लगाई, मैंने खुद लगाई सीमेंट की, और देखने वाले ये सोच रहे इतना पढ़ने के बाद ये मिस्त्री वाले काम कर रहे हैं। बट जैसे जैसे चीज़ें बनती गई, लोगों के सामने आती गई, तो सभी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, अप्रिसिएशन की बात ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा व्यस्त सा इलाका है ये। यहाँ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 2400 घंटे गाड़ियों का, परिवहन का आना जाना चलता रहता है। स्टूडेंट्स का क्राउड है, लोगों का क्राउड है, और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे वेंडर्स का भी बड़ा क्राउड रहता है। यहाँ पर आपको फुटपाथ के ऊपर कई लोग ऐसे दिखाई दे जाएंगे जो बिल्कुल टाट के ऊपर अपनी दुकानें चलाते हैं। और ऐसी एक स्थल पर, ऐसी एक जगह पर हेरिटेज को स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जितनी भी हम प्रतिमाएं इस समय उकेरी हुई देख रहे हैं, चयन कैसे किया? व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसेस? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर हैज़ अ वाइड हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज, तो किसको रखें और किसे छोड़ें, किस आर्टिस्ट को रखें और किसे छोड़ें, किस साइंसदान को रखें और किसे छोड़ दें, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत ये तो मतलब हमारे जो वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं दीपिका जी, वो उनके लिए भी था कि सर और क्या कर सकते हैं हम, मतलब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी, वही आपकी बात कि कौन सी चीज़ को बनाया जाए, किसको नहीं। लेकिन फिर हमने एनी हाउ उसको शॉर्ट लिस्ट किया कि यार ये चीज़ मेरे साथ रवि जी होते हैं, मतलब कश्मीर क्रिएटिव आर्ट्स के जो हैं, तो हमने बैठ के दीपिका मैम के साथ काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद कि यार ये अच्छा लगेगा, जो पब्लिक प्लेस में अच्छा लगे। हमारे पास इतना मतलब हिस्ट्री जो हमारी है और विरासत में इतनी सारी चीज़ें कि आप किसको लें किसको छोड़ें। फिर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड को लेके देखते हैं जो मतलब फेमस चीज़ें हैं जो लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। कुंजू चंचलो आपने करैक्टर सुने होंगे, कहीं ना कहीं उस परिसर और इस परिसर दोनों के साथ रिलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ आपने बोली कि यहाँ पे काम करने वाला, क्योंकि शाम को आप यहाँ पे तो अभी कोई नहीं मिल रहा, शाम को जब आप यहाँ पे होंगे आपको हज़ारों वेंडर मिलेंगे, कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो उस सब के बीच में काम करना मतलब। और दूसरा आपने अभी देखोगे यहाँ मेटाडोर स्टैंड है जिसका मेट्रोस का शोर है, सारे लड़के ईयरफोन्स लगा के काम कर रहे थे क्योंकि अपने ही आवाज़ दूसरे को नहीं सुनाई दे रही थी। क्योंकि बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए इतने महीन, इतने बारीक काम करने के लिए। तो इतनी भीड़ भरे इलाके में अगर आप इस तरह का एक चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो अपने आप में एक आप लोगों ने इतिहास क्रिएट कर दिया अमर। हाँ नहीं, इतिहास तो नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है। आगे अभी इसके बाद काफ़ी सारे अभी हमें मतलब अगला जो प्रोजेक्ट है वो भी मतलब करने जा रहे हैं, जल्दी ही वो भी शुरू करेंगे। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिविक सोसाइटी को थोड़ा सा कहना है कि ये हमारी जो धरोहर है, जो आर्ट हेरिटेज पॉइंट्स बन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा वो प्रिजर्व करें। वो हमें जो सिविक सोसाइटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अमर, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातें साझा की, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जम्मू कश्मीर को और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू खित्ते को इस तरह की एक हेरिटेज वॉल और एक ऐसी धरोहर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अमरजीत और उनकी टीम ने कश्मीर क्रिएटिव आर्ट्स में रवि जी और अमर जी ने एक टीम के माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक विरासत और दे दी है। लगभग 3500 स्क्वायर फीट लंबी इस दीवार के ऊपर आपको जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, बाहू फोर्ट से लेकर के कल्चरल एंटिटी तक हर कोई तस्वीर इस दीवार पर उकेरी हुई नज़र आएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं, जैसा अमरजीत ने कहा, ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर जम्मू स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारे जम्मू को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इस खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना एक योगदान ज़रूर दें। और इस तरह की वॉल्स को, इस तरह के जितने भी स्मार्ट स्थल हैं, जितने भी हेरिटेज स्थल हैं, उन स्थलों को हम गंदा ना करें और इनकी देखभाल करें, क्योंकि आखिरकार हम जम्मू के वासी हैं और जम्मू हमारी धरोहर है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को साफ रखें, सुरक्षित रखें।